वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इंसान की याददाश्त का बराह रास्त ताल्लुक उसके दिमाग से होता है। जितना दिमाग तेज होगा उतनी ही बेहतर उस इंसान की याददाश्त भी होगी। यही वजह है कि हाफिजा और याददाश्त को तेज करने के लिए मुख्तलिफ तदाबीर की जाती हैं। कभी बादाम और पिस्ते का इस्तेमाल किया जाता है और कभी दम दुरूद का सहारा लिया जाता है। और ऐसा क्यों न किया जाए कि इंसान की हर तरह की कामयाबी दिमागी सलाहियत ही के साथ जुड़ी है। दोस्तों, याद रहे कि दुनियावी जिंदगी में वही लोग ज्यादा कामयाब हैं जो कि तेज दिमाग रखते हैं, क्योंकि दिमाग तेज होगा तो ही वो इल्म और हुनर सीखने के काबिल होगा और जिंदगी में इल्म और हुनर ही इंसान को कामयाबी की राह पर गामजन करते हैं। इसीलिए आपके लिए आज की वीडियो में हम अपने नाज़रीन के लिए दिमाग को तेज करने का वजीफा लेकर आए हैं, जो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बतलाया हुआ वजीफा है। ये वजीफा दिमाग और याददाश्त को तेज करने के लिए बहुत ही मुजर्रब है। ये वजीफा क्या है और इसको कैसे करना है, इस हवाले से मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बतलाया हुआ वजीफ़ा भी बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बताते चलें कि माहिरीन के मुताबिक गुलहरियाँ और बाज़ परिंदे महीनों बाद याद कर सकते हैं कि उन्होंने अपनी खुराक किस जगह छुपाई है, लेकिन हम 1 घंटे के बाद भूल जाते हैं कि हमने चाबियाँ कहाँ रखी हैं। बहुत से लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि उनकी याददाश्त कमज़ोर है। याद रहे कि याददाश्त का ताल्लुक दिमाग से होता है और जितना दिमाग तेज होता है उतनी ही आपकी याददाश्त भी तेज होती है और इसी याददाश्त की बदौलत हम जिंदगी का लुत्फ उठा सकते हैं। याददाश्त के बगैर हमें यूं लगता है जैसे हमारी जिंदगी हर रोज नए सिरे से शुरू हो रही है। जब हम खुद को आईने में देखते हैं तो हमें एक अजनबी नजर आता है। हमारी जिंदगी का हर पल हमारे माजी और मुस्तकबिल से कोई ताल्लुक नहीं रखता। हम न तो माजी से कुछ सीख सकते हैं और न ही मुस्तकबिल के लिए मंसूबे बांध सकते हैं। दोस्तों, आपकी मालूमात में इजाफे के लिए आपको बताते चलें कि इंसान के दिमाग का वजन आम तौर पर 1.4 किलोग्राम यानी 3 पाउंड तक होता है और वो ग्रेप फ्रूट जितना होता है। दिमाग में 1 खरब के लगभग आसाबी खुलिये पाए जाते हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अक्सर एक खुलिया 1 लाख दूसरे खुलियों से जुड़ा होता है। इसी वजह से दिमाग बहुत सी मालूमात को ज़ख़ीरा करने के काबिल है। अलबत्ता इस मालूमात का कोई फ़ायदा नहीं अगर हम ज़रूरत पड़ने पर उसे याद नहीं कर पाते। कई लोगों का हाफिज़ा बहुत तेज़ होता है और उनमें बहुत से ऐसे लोग भी शामिल हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक इसके 3 मरहले होते हैं। पहले मरहले में दिमाग मालूमात को हासिल करता और इसे पहचानता है। दूसरे मरहले में दिमाग इस मालूमात को ज़ख़ीरा कर लेता है। तीसरे मरहले में दिमाग मालूमात को ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल में लाता है। हम मालूमात को सिर्फ उस सूरत में याद कर सकते हैं जब इसे इन 3 मराहिल से गुजारा जाए। दोस्तों, याद रहे कि इंसान की सारी जिंदगी का दारोमदार इंसानी दिमाग पर ही होता है। इसीलिए दिमाग को इंसानी जिस्म का कंट्रोल रूम भी कहा जाता है, क्योंकि दिमाग ठीक होगा तो ही इंसान जिंदगी को बखूबी और अहसन तरीके पर गुजार सकता है। और अगर दिमाग ही ठीक ना हो तो इंसान की जिंदगी बेमानी हो जाती है। उसको न तो अच्छाई की पहचान होती है और न ही बुराई की। आइए अब आपको बताते हैं कि हाफिजा यानी दिमाग को तेज करने के लिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या अमल बतलाया है। कहते हैं कि एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में आया और कहने लगा कि ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे बातें याद नहीं रहती, मैं अक्सर भूल जाता हूँ, मुझे कोई अमल बताएं कि मेरा दिमाग तेज हो जाए। तो इस पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स को कहा कि तुम जो भी कुछ खाने लगो या पीने लगो तो उस पर या अल्लाहु या अलीमु पढ़कर दम कर दिया करो और इसके बाद उसको खा लिया करो। और इसी तरह से फजर की नमाज के बाद आसमान की तरफ देखकर यही कलिमात पढ़कर अपने ऊपर दम कर दिया करो। उस शख्स ने इसी तरह से किया और कुछ अरसे बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, मैंने आपका बतलाया हुआ अमल किया तो इससे मेरा दिमाग तेज हो गया है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम भी इस वजीफे को अपना मामूल बनाएं और अपने दिमाग और हाफिजे को तेज करें। दोस्तों, आइए अब आपको हाफिजे को बेहतर करने के लिए एक कुरानी वजीफा भी बताते हैं। मज़कूरा अमल के साथ आप इस अमल को भी कर सकते हैं। इस अमल से इंशाअल्लाह आपका हाफिजा गैर यकीनी तौर पर बेहतर हो जाएगा। आपके बच्चे जिन्हें सबक याद ना होता था उन्हें सबक याद होना शुरू हो जाएगा। आपको बातें नहीं भूलेंगी। आपके बच्चों की कारकर्दगी इंशाअल्लाह बेहतर होगी। दोस्तों, ये वजीफा है कुरान पाक की सूरह हश्र का, जो कि 28वें पारे की दूसरी सूरह है। ज्यादा लंबी नहीं है कि जिसकी तिलावत के लिए आपको ज्यादा वक्त दरकार हो। दोस्तों, इस वजीफे का तरीक़ाकार बहुत सादा है। आपने रोजाना इस सूरह मुबारका को 1 बार तिलावत करके पानी पर दम कर देना है और इस पानी को मुतासिर बंदे को पिला देना है। अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ 3-3 मरतबा लाजिमन पढ़ें।
یاد رہے کہ اس عمل کے لیے آپ نے اتنا پانی لینا ہے جو کہ آپ نے گھر میں بچوں یا افراد کو پلانا ہے۔ اگر 5 لوگوں کے لیے عمل کر رہے ہیں تو 5 گلاس ہی پانی لیں اور اس پر دم کر دیں، اور وہ پانی اسی ایک دن میں استعمال کرنا ہے۔ اگلے دن پانی بھی نیا لینا ہے اور سورت کو بھی بتائے گئے طریقے پر دوبارہ پڑھ کر نئے پانی پر دم کرنا ہے، اور وہی پانی اس دن استعمال کر لینا ہے، اور اس عمل کو اسی طرح سے جاری رکھنا ہے۔ ایک اور بات یہ کہ اگر آپ خود اس عمل کو اپنے لیے کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، اور جو لوگ یا بچے اس عمل کو اپنے لیے نہیں کر سکتے ان کے لیے گھر میں والدین یا کوئی بھی دوسرا شخص اس عمل کو کر کے دم کردہ پانی بچوں یا بڑوں کو پلا دے۔ ناظرین، کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ آپ اس عمل کے نتائج دیکھنا شروع کر لیں گے۔ آپ کی باتیں بھولنے کی عادت ختم ہو جائے گی۔ آپ کے بچے جنہیں سبق یاد نہیں ہوتا تھا اب انہیں سبق یاد ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوستو، آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ حافظے کی کمزوری کے بارے میں ماہرین کا کیا کہنا ہے۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں حافظے کی کمزوری کو بڑھاپے کی علامت سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ ایک دماغی اور زندگی کو کم کرنے والا مرض ہے۔ محتاط اندازے کے مطابق ہمارے ملک میں تقریباً 5 لاکھ افراد اس مرض میں مبتلا ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ اس بیماری سے لا علم ہیں۔ اس کی ابتدائی علامات میں حافظے کی کمزوری، یادداشت کی کمی اور روزمرہ سرگرمیوں کا بھول جانا شامل ہے۔ جب مرض بڑھتا ہے تو مریض کھانا کھانا، کپڑے پہننا اور گھر کے پتے سمیت اپنے بچوں اور قریبی عزیز و اقارب تک کو بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی کیفیت چھوٹے بچے جیسی ہو جاتی ہے جسے کسی بات کا علم نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں مریضوں کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوستو، حافظے کی کمزوری کو ڈیمنیشیا اور الزائمر بھی کہا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کی تاحال کوئی وجہ معلوم نہیں کی جا سکی ہے، لیکن عموماً 60 سال کی عمر کے بعد دماغ کے خلیے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے دماغ کے وہ حصے متاثر ہوتے ہیں جن کا تعلق حافظے، سوجھ بوجھ اور شخصیت سازی سے ہوتا ہے۔ تاہم نتیجے کے طور پر انسان حساب کتاب اور سوچ و بچار تک نہیں کر سکتا اور چیزوں کو بھولنا شروع کر دیتا ہے۔ ماہرین دماغ اور ذہنی امراض نے کہا ہے کہ وٹامن بی کی کمی، بلڈ پریشر، شوگر، نیند کی کمی اور صحت مندانہ سرگرمیوں کی کمی کی وجہ سے یہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں 60 سال سے زائد عمر کے 10% افراد اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بیماری بہت تیزی سے بڑھتی ہے، اس لیے ابتدا میں ہی اس کی تشخیص بہت ضروری ہے۔ اگرچہ اس بیماری کو ختم نہیں کیا جا سکتا، تاہم بروقت تشخیص کے بعد اس کی پیچیدگیوں اور رفتار کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو افراد زیادہ سوچ و بچار، دماغ کے زیادہ استعمال اور ورزش سمیت صحت مندانہ طرز زندگی اختیار کرتے ہیں، ان کے اس بیماری میں مبتلا ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔